अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवीधर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो सखिना छोटन के। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की कुंज विहारी विहारिणी जू की जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर बात है, उत्सव है। प्रियालाल जो नौका विहार कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने गाया नहीं होगा, देखो रे देखो अभी गाना। बात ये आई, बच्चे ने कहा अब मैं आते हुए, अरे यार तो नौका विहार में क्या सुनाए? करे नाव की लीला सुना दो। हमने कहा नाव की लीला तो अभी लेखन में है, मल्लाह लीला। तो उन्होंने कहा कुछ और सुना दो नाव की लीला पे। मेरी डायरीज किसके पास थी? ला के तो रखी थी यहाँ पे। नहीं रखे तो पास रख लो अपने पास। देखिए हम नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुबान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। ये जो नृदेह है ये एक नाव है। सुलभम बड़ा आराम से मिल गया, पर है बड़ा सुदुर्लभ। इसके कर्णधार गुरु हैं, गुरुदेव। भगवान अनुकूल वायु बहा रहे हैं, गुरुदेव कैप्टन हैं। अब उस पार लगोगे ही सरकार, लगेंगे उस पार। कैसे? रामचरितमानस में बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, नरतन भव बारिधि कर बेरो, नरतन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा मेरे राम, राजा राम प्यारे राम सीताराम।
क्या कहा? नरतन भव बारिद कर बेरो, भगवान कहते सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावे, और तब भी जो न तरे अभव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। तो आप जानते हैं पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा, ऐसी नाव भगवान ने दे दी, गुरुदेव दे दिए। अब भव सागर से भव से तर गए, तर फिर तो ऐसे ही तर जाएंगे, तर 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 गए, मैया तर गए, मैया तर गई, भव से तर गए, रात शाम सपने में आए। ये चंद्र सखी जी का भजन है, छोटे मोटे महात्मा नहीं है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तर गए तर गए तर गए तर 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 गए, सबरे तर गए भैया। तो कैसे? हरिजस गावत सब सुधरे, हमारी सब ही बात समारी। तो नागर नवल बिहारी बिहारी, सबरी बात समारी, हमारी सबरी। अब सुनो, अब बताओ नाव के बारे में। चलते चलते हम चलेंगे नाव पे, नाव तक आएंगे। बड़े अच्छे अच्छे वैष्णव दर्शन दे रहे हैं, हम पुनश्च पुनश्च प्रणाम कर रहे हैं। जगह देते रहो भैया, इन्हें एसी के पास बिठाओ। ये श्री कृष्ण कृपा मूर्ति पूज्य पाद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शरणापन है, तो एसी के पास बिठा दो सबको, थोड़ा एसी। अभय चरण देवलाला बैठो। ये वैष्णव लोग बड़े चतुर होते हैं। हम कहते हैं क्या करें संस्कार, हमारे तो 90% तो विषय वासनाएं हैं। मैंने कहा कि 10% प्रभु है, तुम तो कमाल क्यों। 0.01% भी है, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? बिंदु जी की एक पंक्ति है, गजब कमाल अमानत में है खयानत का। उलाहना देते हैं ठाकुर जो कहते हैं आप अमानत में खयानत करते हैं सरकार। अमानत में खयानत कैसे करते हैं? खयानत मतलब होता है विश्वास, अमानत मतलब होता है विश्वास, और खयानत मतलब विश्वासघात। तो जो विश्वास कर रहा है उसमें विश्वासघात करते हैं आप। क्यों? अजी सरकार हमने आपको दिल में थोड़ी जगह किराएदार की तरह रखा, थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह जी, बाकी सारा हमारा संसार, मेरी बिटिया, मेरा बच्चा, मेरी लुगाई, मेरा घर और मेरा परिवार, और ये मेरी प्रॉपर्टी, ये सब मैंने ऐसे रखा। आपको थोड़ी सी जगह दी, ठीक है, कुछ आपको समझा होगा तब दे दी थोड़ी सी जगह। आप तो क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? कौन सा विश्वासघात किया? गजब कमाल अमानत में है खयानत का, जिगर पे करते हैं कब्जा, जिगर में बस बस के, वो जाने शाम की नजरों के मजे कस कस के। फिर तो ये पूरे हृदय पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए हम आपको एक बात कहें, थोड़ी सी जगह दीजिए सरकार। आप थोड़ी सी जगह, आप ऐसे बैठ के जगह बना लेते हो ना, ठाकुर जी भी ऐसे जगह बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो नाव की बात हम कर रहे थे। एक जगह हमने भी लिखा, क्या था?
कौन सी? तैरती मौत के सागर में ये जीवन की नैया है, लगता है इस नौका कि हम खुद ही हवैया हैं। मगर मझधार में जब नाव डूबती तो पता चलता, मगर मझधार में जब नाव डूबती तो पता चलता, अरे कप्तान इस नैया का मुरलीधर कन्हैया है। तो बात तो ये है। दूसरा स्थान उसमें शायद उम्मीद करते हैं थोड़ा ठीक से बैठ पाएंगे। अब जिन्होंने जगह कब्जा ली सो कब्जा ली। मंदिर वाले बेचारे वो कहते हैं जब उत्सव होता तो हम बाहर खदेड़ देते हैं लोग, हम जो रोज आते हैं। पर कोई बात नहीं, भगवान के अलग अलग प्रकार की भावधारा के सदा सर्वकाल में 4 स्वरूप में भगवान रहते ही हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये 4 स्वरूप हैं, जिनमें सबसे पहला स्वरूप है वो है भक्त। कितने प्रकार की भावधारा के भक्त हैं जिन्होंने भगवान को पाया है। सबकी प्रमुख बात ये, जब हम इस बात को समझेंगे कि भगवान रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्तुमसी वैसामर्णव इव, रुचि की विचित्रता से अलग अलग पथ दिखते हैं। यम वैष्णवा विष्णुरति स्तवंती, जिन्हें इतने स्वरूपों में आराधा जाता है, वो प्यारे जीव के एकमात्र जिन्हें सर्वसुहृद कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान खुद स्वयं गीता जी में कहते हैं। ऐसे प्रभु, उनको पाने वाले अनंत असंख्य भक्त हुए हैं। भक्ति काल के कुछ ऐसे भी भक्त हुए। पूज्य बाबूजी ने एक चरित्र लिखा था, किनका नाम था 2 बहनों का, ये बगदाद से चली थी। एक का नाम था हसीना और एक का नाम था हमीदा। किसी ने पढ़ रखा होगा चरित्र, भाई जी द्वारा लिखित है। भारत से बहुत व्यापारी जाते थे, वहां इन दोनों शहजादियों ने भगवान का हाथ से बना एक सुंदर चित्र देखा और पुष्टि परंपरा के एक सेवा करने वाले एक सुदीक्षित वैष्णव, उनसे श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम की चर्चा सुनी और धीरे धीरे भगवान मन में समा गए। ये दोनों बहनें बगदाद से चलती है। उन्होंने पूछा वहां के लोगों से, तो उन्होंने कहा श्री वृंदावन के श्री ब्रजराज कुमार गोपों के अधीश्वर बाबा श्री नंद राय जू के, श्री नंद जू के शहजादे, न त्रिभुवन में ऐसा कोई है, न कोई था और न कभी कोई ऐसा होगा। उनके रूप की चर्चा सुनी और रूप माधुरी में उनके गुण माधुरी, उनकी लीला माधुरी, इसमें ऐसी खोई और दोनों ने सोचा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमें वृंदावन जाना है। एक रात्रि निकल पड़ी कुछ लोगों के सहयोग से। बहुत लंबा सफर था, पैदल चलते चलते सौदागरों का एक काफिला था जो हिंदुस्तान जा रहा था, उसमें शामिल हो गई। मार्ग में डाकुओं ने हमला किया, कितने सौदागर मारे गए।
भीषण हिंसा, ऐसा रक्तपात, जो भगवान के सुंदर मंगल में दर्शन करने चली और उनको ऐसा भीषण रक्तपात देखने को मिला। बड़ी व्याकुल, लेकिन भगवत पथ के पथिक भगवान भीतर से एक शक्ति देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं और बढ़ती चली गई। ऐसी उनके हृदय में कामना थी, ऐसी प्यास थी, ऐसी ललक थी। भगवान गौरंग महाप्रभु कहते हैं, तत्र लौल्यमपि मूल्य मेखलम, भगवान को पाने की चाहत ही एकमात्र वो मूल्य है। मैं प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहा था जिसमें उन्होंने बोला, आप भगवान को किस साधना से पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट ये माना कि भगवान की को पाने की चाहत ही वो सबसे बड़ा साधन है उनसे मिलने का। जिसमें चाहत होगी वही जप करेगा, चाहत होगी वही भजन करेगा, चाहत होगी वही इसी मार्ग पे चलेगा। जिसकी चाहत ही भगवान की नहीं है कैसे होगा। और तब उन दोनों बहनों की चाह ऐसी थी, प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। भाई जी की ये रचना है। जब भक्त की ऐसी स्थिति होती है तो भगवान विरहानल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च, विरहानल से संतप्त भक्त के चित्त में उदित हो जाते हैं भगवान। और ये दोनों बहनें ऐसी त्वरा से, जिस धाम, उन्हें दिशा देश काल का पता ही नहीं था, बिना एड्रेस के, बिना कोई नेविगेटर के, कोई चाहे वृंदावन पहुंच जाए तो पहुंच जाएंगे क्या। लेकिन सच में भगवान का प्रेम वो सब दिशा दे देता है। दिल्ली के व्यापारी थे ना, उनका नाम किशोरी कुछ ऐसा था। किशोरी जी का नाम जपते जपते ही वो नाम से ही वृंदावन पहुंच गए थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो किशोरी लीजिए ना। और फिर देखो, जब नित्य वृंदावन में श्री ललितादिक सखियों के मध्य राधा रानी ने पूछा कि ये कौन है जो हमारा नाम पुकारता है, तो श्री ललिता जी ने कहा, किशोरी जी ये आपका नाम नहीं पुकार रहे हैं, ये अपनी पत्नी का नाम पुकार रहे हैं। तो किशोरी जी मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, किशोरी जी तो सदा से श्री कृष्ण की ही पत्नी थे। इस नाम से वो वहां पहुंच गए। तो ऐसा जब वो दोनों बहनें मार्ग भटक गई पर भगवान के लिए चली जाती थी, तब भगवान ने क्या किया, उस भीषण रेगिस्तान में उन्होंने देखा सुंदर ऐसी वृक्षावलियां, सुंदर मोर नाचते थे और इतने सुंदर सुंदर लताएं पताएं। मध्य रात्रि की वेला थी। भाई जी ने बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है कि कैसे उन्होंने देखा एक नदी। अब रेगिस्तान में नदी कहां से आई, क्योंकि भगवान को लगा कि वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी तो मैं ही उन तक पहुंच जाता हूं। तो एक बहुत सुंदर नदी उन्होंने देखी और ऐसा देखा रेगिस्तान कहां चला गया, ये सुंदर वन कहां आ गया। याद रखिए, ओरछा के राजा मधुकर शाह के लिए भगवान ने ओरछा में वृंदावन प्रकट कर दिया था। भक्तों के लिए आप समझते हैं ना, नाम रूप लीला धाम चारों एक ही प्रभु का स्वरूप है। लीला भी, नाम भी, रूप भी और धाम भी। तो भगवान का नित्य धाम वहां उस राज्य में प्रकट हो गया। और नाव में उन्होंने देखा सखियों के अंदर में, जिसमें अलग अलग सखियां बैठी थी और दो युगल जोड़ी थी। एक सरकार इतने खूबसूरत थे, दोनों किनारे से दिख रही थी। हमीदा जी और हसीना जी, ये दोनों बहनें थी और वहां के खलीफा की बेटियां थी। तो ये दोनों बड़े गौर से देख रही थी, ये है कौन। हमारे ये दोनों बालक, देखो रो सखीरी देखो दो बैठे नाव में। इस तरीके से उन सखियों ने देखा, तब तक पहचानी नहीं। ये बताएंगे आपको। सुनाओ लाला।
गावत आवत चपल चलावत, गावत आवत चपल चलावत, गावत आवत चपल चलावत, गावत आवत चपल चलावत। सहचरी चंपा, सहचरी चंपा, सहचरी चंपा, सहचरी चंपा। चलावत चाव में दो बैठे नाव में, चलावत चाव में दो बैठे नाव में, नाव में दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में। श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया। देखिए बहुत ही सुंदर भाव इस पद का है। और गुरु रूपा सखी दिखा रही है कि देखो सखी, सामने देखो, दो नाव में बैठे हैं। तो उन सखियों को धुंधला सा दृश्य दिखता है, हाँ कोई दो नाव में बैठे हैं। वो सखियां देखती हैं। अब जो गुरु रूपा सखी है वो वर्णन कर रही है कौन कौन है नाव में, कौन चप्पल चला रहा है, कौन गा रहा है, कौन उनको कीर्तन से रिझा रहा है, वो वर्णन कर रही है। और वर्णन करते करते उन सखियों को, उन गुरु रूपा सखी ने स्पष्ट श्री राधा माधव जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन, हम भी जैसे अभी देख रहे हैं, पूज्य श्री सरकार हमें अभी वर्णन कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान। और क्लियर हो रहा है। हमें जैसे ऐसे हम अपने चित्त लगा के सुनेंगे ना, तो कृपा करने में देरी नहीं है। अनुग्रह होते ही खूब कृपा का बल हमारे पास है, हमारे पास। अब चित्त हमें लगाना है। श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया, श्यामा श्याम दिए गलबैया। नौका बीच, नौका बीच बहे रस भाव में, भय रस भाव में, वह रस भाव में, वह रस भाव। देखो सखीरी देखो, देखो सखीरी देखो, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में। अब गुरु रूपा सखी बता रही है, अरे सखी देख, दोनों गलबैया दे के नाव में बैठे हैं। ऐसे ही महाराज जब हम अपना चित्त लगाएंगे तो यही युगल सरकार हमें देख के मुस्कुराएंगे। हमें प्रतीत नहीं होगा, यह स्वयं साक्षात प्रकट है। दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में। नागर नवल सखिन की अखियां, नागर नवल सखिन की अखियां, नागर नवल सखिन की अखियां, नागर नवल सखिन की अखियां। लगी लपटी, लगी लपटी, लगी लपटी, लगी लपटी, लपटा चाव में, लपटा चाव में, लपटा चाव में, लपटा में चाव में। दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव में। देखो सकीरी देखो, ओ देखो सखी
खीरी देखो, दो बैठे नाव में, 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 दो बैठे नाव में। श्री नौका विहारी विहारिणी जू की। पक्षपात बहुत करते हैं, पक्षपात नहीं करते ये नहीं समझना, ये मोर पक्षधारी हैं। मोर पक्ष मतलब जानते हैं, पक्ष का मतलब होता पंख और पक्ष का मतलब होता पक्ष लेना। तो इनका कौन सा पक्ष लगा है? ये मोर पक्ष, मतलब ये किसका पक्ष लेते हैं? मेरा पक्ष लेते हैं। ये बात अपने हृदय में हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। कोई बहुत दूर से आई थी, उन दोनों सखियों को युगल सरकार ने, जो इस सनातन हिंदू धर्म में जिनका जन्म नहीं हुआ, उनको उनकी प्राप्ति हुई। एक नहीं, असंख्य है, असंख्य उदाहरण। आज आप कहेंगे विश्व के कितने देशों में जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण नाम को जप करते हैं, वो किस प्रकार से इन प्रिया प्रीतम युगल सरकार को पाते हैं। मैं आपसे कहूं, अभी कुछ दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने क्या बात कही। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज क्या कहते हैं। वो संत कह रहे थे, मैं गीता प्रेस में मैंने प्रवेश किया तो स्पीकर पे आवाज आ रही थी, स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, सज्जनों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य। हम श्री भगवान को अपना कह सकते हैं कि वो मेरे अपने हैं। आप समझ रहे हैं? स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सुई की नोक के बराबर भी भूमि, धन, व्यक्तित्व अपना हो ही नहीं सकता। यहां से जाते ही सब छूट जाएगा, जाते समय। आप जानते हैं ना, सिकंदर जब गया था, दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, इकट्ठे कर जहां के जर जो सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया था, दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब दफनाने की बात चल रही थी, आप बताओ आपको कहाँ दफनाएं, जब उनके ज्योतिषियों ने कह दिया कि अब सिकंदर के सितारे गर्दिश में हैं, तो कहाँ आपको दफनाएं? उन्होंने बोला, जहाँ भी दफना दो, लेकिन मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर निकाल देना, ताबूत से बाहर निकालना, ताकि दुनिया में लोगों को ये पता लगे इतना भीषण संहार मैंने किया कि धरती मेरी है जीतने के लिए, लेकिन मैं खाली हाथ ऐसे ही संसार से जा रहा हूं। आप याद रखिएगा, सुई की नोक के बराबर भी आप कोई वस्तु को ले जा नहीं सकते, अपना नहीं कह सकते, पर सारे ब्रह्मांड जिन भगवान के हैं वो पूरे के पूरे आपके हैं। एक सेठ जी के घर में संत आए थे, संत ने से और सेठ जी ने पूछा ये, और संत ने सेठ जी से पूछा कि ये बंगला किसका है? तो उन्होंने कहा ये हमारे ठाकुर जी का। अच्छा, बगीचा ये भी ठाकुर जी का, गाड़ी किसकी? ठाकुर जी की। ड्राइंग रूम में बैठे तो चांदी लगी है, सोफा में भी चांदी की थालियों में, सोने की थालियों में भोजन आ रहा है। संत ने पूछा ये सब किसका है? सब ठाकुर जी का। अच्छा, अंदर? अच्छा, वो सामने क्या है? मंदिर है, घर में मंदिर बनाया, किसका मंदिर? ठाकुर जी का। अंदर गए, सब चीज, हर चीज किसकी? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की, फिर ठाकुर जी के सामने थे। तो बोला अच्छा ये सब ठाकुर जी का है, ये ठाकुर जी किसके हैं? तो कहा ये मेरे हैं। सब कुछ तो ठाकुर जी का है, पर ठाकुर जी किसके हैं? मेरे। उनको मेरा। अब सुनो,
अंबानी को कोई कहने लगे आप तो मेरे हैं, चाचा लगते हैं, तो है कोई किसी पे अधिकार जमाने की कोशिश करे कि भाई कुछ क्या पता, चाचा जी 1-2 करोड़ ही दे दे, खुश हो गए तो कहीं गिफ्ट में दे दे 20-25 करोड़ 50 करोड़, तो चाचा कह दूं, वो कह रहे बिल्कुल मत कहना, मुझे चाचा क्यों कहोगे, मैं तुम्हारा चाचा लगता ही नहीं। एक भगवान ऐसे हैं जिन्हें हम पूरा पूरा, आप हमारे हैं सरकार, ऐसे प्रभु को हम अपना कहने का हमें नित्य सिद्ध अधिकार है, हम उनके ही हैं। इसलिए आप अगर इस नाते से इस पूरी सृष्टि, इस पूरे निसर्ग को देखो, सब अपना ही है, उनके नाते से सब अपना ही है। स्वामी रामतीर्थ जब विदेश जा रहे थे तो एक अंग्रेज ने उन्हें पूछा, रास्ते में जहाज पानी का था, तो उन्होंने कहा बाहर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी। वहां कोई है क्या आपका बंदोबस्त, कोई अपना है? तो उन्होंने कहा जी है। तो बोला कौन है? तो बोला आप है ना। उन्होंने बोला मैं, हाँ, आप मुझसे आके पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे कुछ लगते हैं, आपने पूछा। तो उसी ने उनका पहला बंदोबस्त किया वहां रहने का, सारी चीज का, भगवान के नाते से। तो इसीलिए ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हम इनको नाव में, असल में तस्या हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, हमारी नाव को तो चलाने वाले ही हैं। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो अपनी नाव किनके भरोसे छोड़ेंगे? पूज्या बाई रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई जमुना के पार मध्य रात्रि में ध्यान किया करती थी। वृंदावन में उस समय इतनी बसावट हुई नहीं थी, तो लोगों ने कहा बाई कोई उधर जमुना के पार बहुत बियाबान में बड़ा खतरा भी है, जाने कैसे कैसे लोग आते हैं। और बाई लगभग शायद 45-40 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया होगा। बाई ने ज़्यादा आयु नहीं जी थी, शायद 94-95 में गई होंगी। तो अभी कितने वर्ष होंगे? हाँ 30 वर्ष हो गए, तो लगभग 55 की होंगी, है ना। तो 85 की होती, पूजा कमल जी से छोटी है। तो पूज्या बाई वहां पे बैठ जाती थी ध्यान करने, फिर कई बातें भी चली जाती थी। अब आधी रात में उतनी रोशनी भी नहीं थी बाजारों में, कुछ नाव में बैठ के कुछ बदमाश लोग आने लगे, और उस समय ये सब माताएं बहनें, आयु भी किसी की ज्यादा नहीं, सब थोड़ा घबरा गए। उस पार बैठे मल्लाह ने पहचान गए कि उन्होंने बोला आप वो माताओं को पहचानते कि बड़ी भजनानंदी साध्वियाँ हैं, भजन करती हैं ब्रज में। तो उसने आवाज़ लगा के बोला आप सावधान हो जाओ, आप लोगों को खतरा है, कोई उधर से आ रहे हैं। तो वो नाव भर के बहुत सारे कुछ अवांछित ऐसे लोग होते हैं जो धामों में भी पहुंच जाते हैं, और वो उधर उन स्त्रियों की तरफ जा रहे थे। तो बाई को किसी ने कहा बाई वो उधर से सावधान कर रहा है, वो मल्लाह दिन में जो मिलते हैं वो घाट पे सोते हैं। उन्होंने आवाज़ लगा दी कि आपको खतरा है, आप कैसे भी निकलो वहाँ से। अब क्या हुआ, बाई ने कहा चलो ठीक है, मैं जमुना जी में 1-2 डुबकी तो लगा लो। वो निश्चिंत, उन्हें क्या चिंता थी, और उन्होंने डुबकी लगा ली, नाव में बैठ गए
अब इनमें से नाव किसी को ठीक से चलानी आती नहीं, चप्पू चलाना नहीं आता, लेकिन वो नाव उस दिन ऐसी चली कि वो लोग चाह के भी नाव तक नहीं पहुंच पाए। और मध्य रात्रि में वो सारी माताएं आके, पर एक माता जी वो कई दिन तक ऐसे ही रही, उनके होश ही थोड़े, तो अंत में बाई ने लगा वो किसी भाव में है, तो बाई ने उनसे पूछा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, आपके साथ हुआ क्या? तो उन्होंने बोला आपके पीछे एक नित्य किशोर इतनी सुंदर तरीके से नाव चला रहे थे, तब ये नाव चली। ये नाव अचानक अपने आप चली कैसे? ये नाव पार हुई कैसे? है? दो बैठे नाव में, दो बैठे नाव। आप जानना, आपके जीवन की नाव इस तरह प्रभु पार लगाते हैं। सच कहते हैं, हमारे सरकार नौका विहार करते हैं, बहुत सारी चीजें आप समझ रहे हैं ना। आज हम इन्हें नौका, ये लाड मनोरथ क्या होते हैं? हम भगवान को, हम ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं, ये सारे हमारी नाव को ये पार लगा रहे हैं, ऐसे ही हमें नाव में घुमा रहे हैं। पर हम इनको लाड लड़ाते हैं, युगल सरकार को, पर हम नाव में झुला रहे हैं। देखो, ये प्रेमा भक्ति का मार्ग है। आप समझो, जिन प्रभु के पास अनंत, जिनका ऐश्वर्य है, बाबूजी कहते तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। ऐसे प्रभु, उनको हम अपने संसाधनों से लाड लड़ाते हैं। आप याद रखना इस प्यार को। अच्छा सुनो, भगवान में तो कभी मैल चढ़ता नहीं, फिर भी आप रोज मल मल के नहलाते हैं अपने घरों में। भगवान को भूख लगती नहीं, आपको भूख लगती है, आपकी भूख की व्यवस्था भगवान करते हैं, फिर भी आप उन्हें भोजन कराते हैं ना। और आप भोजन कराएंगे तो उन्हें भूख भी लगेगी। आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष जब तक भगवान की आप सेवा करने के अधिकारी न हो जाएं, तब तक महापुरुषों ने विधि बताई है। अपने घर पधराए हुए ठाकुर स्वरूपों को प्रत्यक्ष रूप से आप सेवा दें और इस भाव से दें। आज आप फवारे का समय आ गया, हमने फवारा रखवा दिया, अब हमारे सरकार को चंदन यात्रा से हम चंदन रखवाएंगे। सरकार गर्मी हो रही है, कई लोग अपने ठाकुर जी को, आप बताइए कैसी कैसी सेवाएं देते हैं। मैंने देखा घरों में इतनी सुंदर सेवा। मैं एक कर्नल साहब के घर गया, पावन जी थे, गिरधर आप भी थे ना, कौन था पहला, तू गया था, रघुनंदन जी गए थे, आप गए थे। तो कर्नल साहब देखो कैसा वो परिवार, इतनी ऊंची पोस्ट पे वो रहते हुए, पूरा मिलिट्री का स्थान था, और उसमें देखा तो एक कमरा, ठाकुर जी टीवी देख रहे थे, बड़ा वाला स्क्रीन, थिएटर बना हुआ था, खिलौने, उसके एक बड़े अधिकारी वो ठाकुर जी को अपना लाला मानते, उनके बच्चे तो अलग अलग जब पोस्टिंग हो गए, तो अब बच्चे तो बाद में जब बड़े ऑफिसर थे तो बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, तो पति पत्नी दोनों जने भगवान का भजन करें। अब घर में ठाकुर जी के पास खेलने के लिए उन्होंने फोन भी रख दिया। बच्चों को तो ना, मुझे डोरीमोन पोकीमोन मुझे देखना, तो ठाकुर जी उनके लिए, ठाकुर जी इतने प्रत्यक्ष। अब उन्होंने रख तो दिया। अब एक दिन उन्हें जाना था किसी विवाह कार्यक्रम में, तो उनका लाला को लेके जाए, पर वहाँ जूठन गुठन इनका ध्यान रखा जाए, तो एसी वगैरह बढ़िया चला के कमरे को बाहर ताला लगा के उनके पास रख दिया, फोन, खाने को बहुत सारा सामान रख दिया, अच्छे फल रख दिए, और पूरा अमनिया करके सब सरकार को बढ़िया बढ़िया रख दिया कि आपको जब भूख लगे तो पा लेना, खेल लेना, शरारत मत करना है, और हम शांत। बड़े दोनों पति पत्नी इतने प्रेमी भगवान के। अब उनके साथ घटना क्या होती है, रात्रि को हो गए लेट, परम पूज्य पाद प्रातः स्मरण स्वामी जी महाराज के परिकर, तो उन्होंने, अब वो देरी हो गई उन्हें, तो वहां से वो चिंता करे गाड़ी चलाते हुए, हाँ ठाकुर जी अकेले, हमारे लाला अकेले, हमारे लाला हमारे प्यारे। तो ऐसे दोनों पति पत्नी को जैसे अपना बच्चा ऐसे ठाकुर जी से प्यार करें। तो उसी समय उनके फोन पे मैसेज आने शुरू हुए। दोनों पति पत्नी देखा फोन पे मैसेज, देखा घर वाले फोन पे जो ठाकुर जी वाला फोन है उससे मैसेज आ रहे।
तो उसमें मैसेज आया, आज बहुत देरी कर दी आपने, आप अभी तक नहीं आए, आई लव यू पापा। ऐसे करके मैसेज डाला। जब वो घर पहुंचे, दोनों पति पत्नी ने ताला खोला, अंदर जाके देखा ठाकुर जी की टोकरी में फोन रखा है, ठाकुर जी वैसे ही बैठे। उन्होंने इतना छाती से लगाया और इन्होंने टाइप किया मैसेज। देखो इन्हें सब चलाना आते। पूज्य प्राची जी के प्रकरण में इन्होंने स्मार्टफोन चलाया, ये सब चला लेते, गाड़ी चला देते। क्या चीज सरकार आपको क्या बोलते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ऐसे है ना। तो आप मुझे बताओ, जो हम सबको चला रहे हैं उनके लिए कुछ आप वो भाव रखें। एक परिवार जो प्रेमी भक्त हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, और उन ठाकुर जी से के बारे में मिले, वो लाला वो उनके पुत्र नहीं है तो वो पुत्र ठाकुर जी को मानते हो। ठाकुर जी क्या, उनके ठाकुर जी सुसु भी करते हैं, वो डाइपर वगैरह पहना के रखते हैं अपने ठाकुर जी, उनके लिए और ऐसे करोड़ोंपति व्यक्तित्व है, पैसों से सब तरीके, लेकिन भगवान उनका जीवन है। पर आप उनसे प्रेम वैसा करो, ये नहीं हाँ खाओ तो खा लो, नहीं खाओ तो नहीं खाओ भाई। और ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं ना, तो इन्हें तो थोड़े चिरौंजी दाने रख देंगे, सुबह रख देंगे, शाम को रख देंगे, और खुद बढ़िया दाल छौंक छौंक के सब्जी पनीर सब खा रहे हैं। हम भैया थोड़ा ना लहसुन खाते हैं, ठाकुर जी तो लहसुन खाते नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग अपना अपना तो खा लेते हैं लहसुन की चटनी बना के। और ठाकुर जी को क्या करते हैं, ठाकुर जी को यार सब्जी नहीं बनी तो हमने कहा आप तो भाव के भूखे हो, तो चीनी रख देते हैं, थोड़ा घी मिला देते हैं, रोटी चीनी खा लो। कोई पूछे भैया क्या तो तुम चिरौंजी दाने खा लो, तुम चीनी के साथ तुम क्यों ना खा लेती। ठाकुर जी सेवा के नाम पे लाके तो अपने यहाँ रख तो लेते हैं, लेकिन वो भाव नहीं है, वो अपनापन, जिस भगवान वस्तु के भोक्ता नहीं है। ये जो भाव है ना, लाड वाले आप लोग आओ झुला रहे हो सब, ये प्यार होने चाहिए। एक प्रेमी सज्जन, एक संत थे, अपने शिष्य को बोल के गए मेरे ठाकुर जी की सेवा का ध्यान रखना, और मैं आ रहा हूं 3 दिन के उत्सव के बाद कहीं से आऊंगा, तब तक जय जय का ध्यान रखना, बिल्कुल बढ़िया करोगे तो तुम्हें उपहार दूंगा। शिष्य बोला था अच्छा, वो भी थोड़ा भोला था, उसने कहा उपहार मिलेगा, बढ़िया सेवा करनी है। सुबह सुबह उसने ठाकुर जी को पकड़ लिया, सर्फ लेके आया और सर्फ में ठाकुर जी को डुबोया, और जूना जिससे कपड़े बर्तन मांजते हैं उसे रगड़ रगड़ के ठाकुर जी को ऐसा चमकाया, और कि भाई अब सेवा बढ़िया कर रहा हूं तो पुरस्कार बढ़िया मिलेगा। ठाकुर जी आज तक बाबा ने इतने चमकाए नहीं होंगे, और ठाकुर जी बिल्कुल ही चमक गए। सर्फ पे डुबोता, फिर उन्हें 3 दिन रोज रगड़ा। अब ठाकुर जी ने वहां पे और उन महाराज उन संत को स्वप्न दिया, हमें छोड़ के ही चले जाते हैं आप, और इन चेलों के भरोसे छोड़ रहे हो, देखो हमें कितना कष्ट हुआ है। दिखाया हाथ छिले हुए, मुंह छिले हुए, गाल छिले हुए, हाँ जय ये किसने किया, आपका चेला हमें सर्फ से और जूने से रगड़ता है, तो इतना कष्ट हो गया हमें। और वो आए तो देखा ठाकुर जी को झलमलाता श्रृंगार करके बढ़िया एकदम बढ़िया चकाचक करके बिठा रखा था, और गुरु जी कुछ पुरस्कार देंगे। तो उन्होंने बोला तुमने ठाकुर जी की सेवा की थी, बोले देखिए आपको अंतर नहीं नजर आ रहा, आप करते थे गुरुदेव, उस अब मैं कर रहा हूँ 3 दिन में, कैसे चमक रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या तुमने इनको सर्फ से और जूने से चमकाया। तो उनका जी आपने कहा था अगर अच्छे से सेवा करूंगा तो उपहार देंगे। तो मैंने कहा गुरुदेव की प्रसन्नता है तो शिष्य का धर्म होता है, तो मैंने ठाकुर जी को रगड़ रगड़ के ऐसे नहलाया। उन्होंने हाहा खा गए, बड़े भीतर से उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा भैया भगवान नित्य विद्यमान है, उस स्वरूप में हमसे सेवा लेते हैं, इसलिए जो मनोरथ वगैरह करते हो ना, हम मनोरथ करने वाले कोई है ही नहीं, हमारा तो मनोरथ, हम तो उनके मनोरथ में आते हैं, उनके संकल्प में सृष्टि होती है, उनके संकल्प में हम जीते हैं, उनके संकल्प में हवाएं चलती है, ऋतुएं आती है, मौसम बदलते हैं, उनके संकल्प में ही हमें सब ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्व, मैंने सही बोला था, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि
माया। तो ऐसे हुआ हमें। तो अब आप इन्हें लाड से, अभी नौका विहार का आप लोगों ने उत्सव देखा। और अच्छा, भगवान के दर्शन किसे पहले होते, बताओ किसे? जिसके अंदर ये सुंदर भाव हो। कौन से भाव? कि लो मैंने दर्शन कर लिए, अब तुम भी दर्शन कर लो। समझ में आई बात? ये बहुत बढ़िया बात है। जय विहारी शरण करन घटना की गवने, शरण करन घटना की गवने, संग लिए सहचरी गावे, संग लिए सहचरी आवे, बैठे जुगल बिहारी नाव में, बैठे जुगल बिहारी, बैठे जुगल बिहारी नाव में, बैठे जुगल बिहारी। मध्य धार जमुना में नौका, मध्य धार जमुना में नौका, मंद चलावत नारी, मंद चलावत नारी, निरखन शोभा चले चतुर दो, निरखन शोभा चले चतुर दो, लता कुंज फुलवारी, लता कुंज फुलवारी, बैठे जुगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे जुगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी। खिले कमल, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, खिले कमल कालिंदी माही, सप्त रंग सुखारी, सप्त रंग सुखारी, त्रिविध पवन दुख मन गणन कर, त्रिविध पवन दुख दमन गमन कर, त्रिविध पवन दुख दमन गमन कर, त्रिविध पवन दुख दमन गमन कर, भ्रमत करत गुंजारी, भ्रमत करत गुंजारी, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में। चहूर
वृंदावन शोभा चहूर, वृंदावन शोभा सघन लतिन तरु भारी, सघन लतिन तरु भारी। मोर चकोर विधि गण, मोर चकोर विविधि पंछी गण, मोर चकोर विविधि पंछी गण, मोर चकोर विविधि पंछी गण। बोल रहे मन हारी, बोल रहे मनहारी। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में। फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज श्री अंगन। अति प्रसन्न प्रिय प्यारी, अति प्रसन्न प्रिय प्यारी। सरस माधुरी, सरस माधुरी, माधुरी, माधुरी। सरस माधुरी। लख यह लीला सरस माधुरी, लख यह लीला सरस माधुरी, लख यह लीला सरस माधुरी। लख यह लीला भई प्रेम मत भारी हूँ, भई प्रेम मत भारी। हो सरस माधुरी लख यह लीला, सरस माधुरी लख यह लीला, सरस माधुरी लख यह लीला। माधुरी 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 कुंज की जय,
लाडली लाल की। सरकार आपको एक बात कह दें, नाव इन्हें बड़ी प्रिय है, बताएं। अब सोचता हूं लीला की बातें हम भरी सभा में जब नए लोग आते हम कहते नहीं हैं, बस इतना आपको संकेत रूप में कह दें। मानसी गंगा के पारंग नामक घाट पे, अगर सूक्ष्म बातें तो नहीं आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, गंगा जी के महान विशाल प्रवाह ब्रज में, आप ब्रजपुर क्या समझते हैं? ब्रजपुर में असंख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अभी भी जो यहाँ धरती पे भौतिक ब्रज का स्वरूप दिखता था, इसमें इतने पहाड़ थे जो माफिया वालों ने तोड़ दिए, और बरसाना के पहाड़ तो पूज्यपाद श्री रमेश बाबा सरकार की जिद के कारण बच गए। नहीं, ऊंचा गांव सब जगह ब्रज के अंदर इतने इतने काम्य वन तक, भांडीर वन तक 1 लाख धाराएं जमुना जी की बहती है। नंदा इत्यादि धाराओं के नाम हैं, जानते हैं? मधुर झनकार नाम की सब धाराएं, अलग अलग वन है, प्रेम वन, विभल वन, कोकिल वन, मयूर वन। जिस वन में, हसन वन में हंसी आने लगेगी, विभल वन के अंदर आप प्रेम में विभल हो जाएंगे, मतलब हृदय प्रेम से भर जाएगा। मतलब अब हम अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलेंगे, तो आप समझ रहे हैं। 12 वन, 12 महावन, उपवन, अधिवन, इस तरह असंख्य वनों, असंख्य पर्वत शिखरों से नित्य ब्रज राज्य। और उसमें भी हम एक बात बताएं, मानसी गंगा इतने विशाल स्वरूप में है गंगा जी वहां, उसमें पारंग नाम का घाट इन्हें बड़ा प्रिय है, और उस पे एक नौका है, उसका नाम है सुविलस्तरा। उसमें सखियां नृत्य करती है, और इतने अच्छे अच्छे कक्ष बने हैं, नौका में फवारे हैं, इतना सुंदर सज्जा है, मणियों से युक्त, रात में चंद्रकांत मणियों से नौका, झूमर से लेके ऐसा सुंदर अद्भुत दीपावली जैसी मनती है। मानसी गंगा के उस प्रवाह में करोड़ों करोड़ों कमल खिल जाते हैं, रात्रि में कमलों में ऐसा लगता है दीपक जला के रखे हों, इतना सुंदर मध्य रात्रि में। तो सरकार की सुविलस्तरा नाम की उनकी प्रिय नौका है, असंख्य नौकाएं हैं, कुंजों में अलग अलग नौकाएं होती है श्याम सुंदर की। जैसे एक रथी, रथ बग्घी जिसे बोलते हो, बग्घी तो 2 घोड़ियां चलाती है, तड़िता और तेजा। सरकार जब घूमने जाते हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे, सुव्रत, देवव्रत, सिंधु नाम के 3 सुंदर अश्व बाबा नंद की घुड़शाला की शोभा है। एक दिन बाबा नंद ने कहा, ये देवव्रत, ये घोड़ा, ये हवेली की छत पे कैसे पहुंचा? अब रहस्य बताएं। ये देवव्रत, देवराज इंद्र जब भगवान प्रकट हुए थे तो ये अश्व भेंट दे गए थे। तो सखाओं को पता है, ठाकुर जी को पता है, चुपचाप ये आकाश में भी उड़ता है वो घोड़ा। सुव्रत नाम का घोड़ा जलधारा पे दौड़ता है, सिंधु नाम का, और सुव्रत नाम का इतनी तेज गति से पृथ्वी पे दौड़ता है। तो सुव्रत, देवव्रत, सिंधु, कितने हाथी हैं, ऐसा ऐश्वर्य है बाबा का। तो सुविलस्तरा नौका में श्याम सुंदर। और एक बात और बताएं, इस समय का जो मौसम होता है ना, बैसाख महीना आता नहीं, ये अपनी मैया से जिद पे अड़ जाते। बताऊं किस जिद पे? मैया मैं बाबा के साथ जाऊंगा सोने। बताऊं कहाँ? उसे बजरा बोलते, बजरा। बजरा किसे बोलते हैं? हाउस बोट को। तो जमुना जी में बाबा की इतनी हाउस बोट है, ऐसे बजरे पे सोएंगे हम। क्योंकि बाबा इसलिए नहीं लेकर, कन्हैया तू रहने दे, तू छोटा है। क्यों? एक बार ये सोते सोते ही जमुना जी में धाम से गिर गए नींद में कि छत पे सोऊंगा। अब क्या, जब बड़े हो गए, नित्य यौवन, नित्य किशोर हो गए, तो अपने सखाओं को रात में हमारे बजरे पे आओगे, वहां पे हम सोएंगे। तो बाबा थोड़ी थोड़ी देर में आए, कन्हैया ना तो तू सोने देता और ना खुद सोता। थोड़ी देर में सखा हंसे, खीखी खीखी ऊपर हल्ला मचाए, अब से तुम्हें सोने के लिए यहाँ नहीं लेके आऊंगा। बाबा ब्रज के अधीश्वर हैं और ये ब्रज के राजकुमार हैं। समस्त वैभव को बड़े बड़े देवता उस पुरी को देखने आते हैं कि ब्रह्मा जी सोचते हैं ऐसा तो हमने कोई स्वर्ग नहीं देखा, ऐसा कोई लोक नहीं देखा।
खुद वैकुंठ की शोभा भी समझ लीजिए कि ब्रजपुर की शोभा के समक्ष उसकी तुलना भी नहीं होती है। वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान जरूर है। तो ऐसा हमारा ये नित्य ब्रजपुर, और नित्य ब्रजपुर में प्रिया प्रियतम की सुंदर ये वृंदा विपिन विलासी बोलते हैं ना, तो हमारे सरकार क्या, अब हमने कुंज में जब तक सखिया मनोरथ न करे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए आज लीची का कुंज भी, आप लीची नहीं देखने कोई, सब नाव नाव देख रहे हैं, लीची मिलेगी आपको। और आप सच बताऊं, ये जो लीचियां हैं देखो, ये देखो, दिख रही है आपको सबको, आज लीची ही बांटी जाएगी प्रसाद। अभी एक दिन आम का कुंज बनेगा, नित्य नूतन। गर्मियां तो आई है, पर सरकार सोचते हैं हाँ अब ये ऐसा ऐसा हमारी व्यवस्था करेंगे। तो हम आपसे यही चाहते हैं, थोड़ी असुविधा जरूर होगी, कुंज में आओगे, कुंज छोटा सा है और इतनी सखियां हैं, मतलब इस कुंज में घुसते ही सावधान आप सखी हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये मनोरथ है ना, आप इन मनोरथों में आते रहिए। आपके मन के जो मनोरथ हैं, जो आपके लिए आवश्यक मनोरथ, वो तो सब पूरे होंगे। जो फालतू के मनोरथ करते रहते हैं, उनसे आपके मन को शांति मिल जाएगी। ठीक है प्रभु, ऐसे आप पे कृपा करेंगे। तो आज का उत्सव नौका विहार का उत्सव, सब लोग पास पास आके एक बार नज़दीक आने का मौका मिलेगा। पहले एक बार शयन दर्शन हम करा देते हैं, ठीक है। श्री नौका बिहारी लाल की बंधु ऐसो ब्रज चौरासी को, ब्रज चौरासी को, बंधु ऐसो ब्रज चौरासी को, ब्रज चौरासी को। ऐसो महली मारो, याद है? मयंका चांदनी रातें, शरद मयंका चांदनी रातें, शरद मयंका चांदनी रातें, शरद मयंका, ब्रज बनिताएं शाम के अंका, ब्रज बनिताएं शाम के अंका, ग्वालिनी भई निर्दोष, ग्वालिनी भई निर्दोष, ब्रज चौरासी कोस, रे बंधु ऐसो ब्रज चौरासी कोस, ब्रज चौरासी कोस। मन सुख दाम सुबल श्री दामा, मन सुख दाम, मन सुख दाम सुबल श्री दामा, तरु तले लाल करें विश्रामा, तरु तले लाल करें विश्रामा, मृदुल गान करे तो, मृदुल गान करे तो, ब्रज चौरासी कोस, रे बंधु ऐसो ब्रज चौरासी कोस, ब्रज चौरासी कोस, रे बंधु ऐसो। बंसी बठ पे जमुना तट पे, बंसी बट पे ग्वालिनी दौड़ी फिरे पन घट पे, चाहे दे जगदोष,
शायद जग दो ओ ब्रज 84 कोस रे बंधु ऐसो ब्रज 84 कोस ब्रज 84 कोस रे बंधु ऐसो ब्रज 84 कोस। साधु ऐसो महल हमारो है तेरे जादू भर पाँव मुहे डर लगे शाम कैसे बिठाएं तो ये नाव में है मेरी छोटी सी है तेरे जादू भरे पाँव मुहे डर लगे राम कैसे बिठाऊं तो ये नाव में है लाला छोटी सी है नाव। क्या जब पत्थर से बन गई नारी जब से बन गई नारी ये तो काठ की नाव हमारी ये तो काठ की नाव हमारी तेरे पैया परू राम तेरे पैया परू राम कैसे बिठाऊं तेरे नाव में आए मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव में डूब गई। ठाकुर जी ने कहा सूखे में कैसे डूब गई गली में हाय मैं डूबी 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 अरे ऐसे कैसे डूबी तो उन्होंने बोला कहाँ डूबी नाव लाओ नाव लाओ तो बोला आपके नेत्र ऐसे गहरे हैं सरकार समंदर से भी गहरे और मुझे नाव चाहिए। तो क्या कहने लगी सखी तेरे नैना समंदरों से गहरे मैं डूबी मुझे नाव चाहिए तेरे नैना समंदरों से गहरे मैं डूबी मुझे नाव चाहिए तेरे नैना समंदरों से गहरे मैं डूबी मुझे नाव चाहिए तेरे नैना समंदरों से गहरे मैं डूबी मुझे नाव चाहिए ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं उबी तेरा गाँव चाहिए ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं उबी तेरा गाँव चाहिए अब कभी नहीं छोड़ूं तेरा पल्ला मैं अब कभी नहीं छोड़ूं तेरा पल्ला मैं तेरे घर वाला चाहती मोहल्ला में तेरे घर वाला चाहती मोहल्ला में जो सुन ली अरज मेरी राम ने मेरा होगा घर तेरे घर के सामने जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा मुझ पे देते ताव चाहिए जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा मुझ पे देते ताव चाहिए ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं भी तेरा काम चाहिए ये मोहल्ला गली तो तेरे घर के उस उपवन बाग में तेरे घर के उस उपवन यहीं रहो जाऊं थोड़ी थोड़ी देर भाग भाग में ओ भैया वो मेरे साथ की सखी को बुलाओ जरा आओ सरकार आओ तेरे घर के उस उपवन बाग में जाऊं थोड़ी थोड़ी देर भाग भाग में जहाँ छन काती फिरूं मैं पायलियाँ जहाँ नाचे मोर कूकती कोयलियाँ जहाँ मूढ़े पे हो बैठी माँ जशोदा मैं लगूं उनके पाँव चाहिए जहाँ मूढ़े पे हो बैठी माँ जशोदा मैं लगूं उनके पाँव चाहिए ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं भी तेरा गाँव चाहिए। फिर क्या जहाँ पंछियों का सुनते ही शोर में दौड़ी जाऊं तेरे महलों भोर भोर में तेरी मैया का बटाती रहूं हाथ में मैया का हाथ लगवा दो चाहूं उनसे सासू बहू का साथ में
जहाँ चितवन चोट से तुम्हारी सीने पे मुझे घाव चाहिए, जहाँ चितवन चोट से तुम्हारी सीने पे मुझे घाव चाहिए। मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं वो भी तेरा गाँव चाहिए। तेरे नैना समंदरों से गहरे मैं वो भी बहुत हिचकोले दे रहे हो, तुम्हें भी ऐसे ही कराएंगे, देखो चिंता ना करो। क्या बात है, पकड़ देखना भैया। मैं झरोखे से तुम आना मेरे घर धोखे धोखे से, नैनो नैनो में करेंगे सब बात हम, मेरी छत पे करेंगे मुलाकात हम। पूरी रहना तेरे संग में हो रहना, तारों की मुझे छाम चाहिए। पूरी रहना तेरे संग में हो रहना, तारों की मुझे छाम चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के वो भी तेरा काम चाहिए। तुम्हें आती देखूं रोज छत से कूद में, तुम्हें पिलाऊं पिशंगी गौ का दूध में, तेरी रहूंगी रे माधव बलिहारी में, जो बाट तेरी चढ़ के अटारी में। तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे के काम काम चाहिए। तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे की। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं वो भी तेरा काम चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं वो भी तेरा काम चाहिए। मैं जानूं तेरी ऊंची हवेली है, पर रहती वहाँ मेरी सहेली है। सखी माधुरी से पाया ये ठिकाना है, तजी तुमको अनंत नहीं जाना है। जाए लोक पर लोक सब चूल्हे, वाणी को ऐसे भाव चाहिए। पर लोक सब चूल्हे, वाणी को ऐसे भाव चाहिए। लगा दो हाथ, हाँ धक्का दे दो, भिजवा दो उनसे, आराम से आओ करो, आप लगाओ ना, एक झोंका दे दो, दे दो। अरे इनके हाँ लगा दिया, आएगा दोबारा आएगा, दोबारा करो, उधर उधर करो, ले जाओ अपनी साइड ले लो, अपनी साइड ले लो, लो बस। ये माताओं क्या रे, वो फवारा डुबा दिया उन्होंने, बचाओ बचाओ बचाओ, बस नाव को बचा लेना। जय जय राधे जय जय माधव, जय जय राधे जय जय माधव। नाव चली लाला, हेलो हेलो, ध्यान से, ओए आराम से। सखियां इतनी उपद्रवी नहीं होती, दूसरों का नाम छुप छुप के लेती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। दादा की दादा जीवन लाल लाल हमारी, जीवन लाल लाल। रास बिहारी रास बिहारी, रास बिहारी लतिका है मतमा, जीवन लाडली लाल हमारी,
जीवन लाडलीला महाभाव रसमयी राधिका महाभाव रसमयी राधिका श्याम रसिक रसराज श्याम रसिक राज अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी। हाँ आरती आरती कर लो साथ में, हम ऐसे कराते रहेंगे। अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी अंग अंग रही बिरा बैठे रहो। दोषी श्याम सेवत रहूं सदाओ चरण कमल अभिरा जीवन करो
ले चल बरली पार सवरिया ले चल बरली सवरिया ले चल बरली पार सवरिया ले चल बरली पार ले चल बरली पार सवरिया आप लुटा बैठी हो अपना आप लुटा बैठी हो सवरिया ले चल बरली पार कन्हैया ले चल बरली पार सवरिया ले चल बरली पार सवरिया ले चल बरली पार नहीं है और बची कोई राह नहीं है कर दो बेड़ा पार सवरिया ले चल बरली पार सवरिया ले चल बरली पार कन्हैया ले चल बरली चलो अयो रे शाम मेरी पलकन पे चलो अयो रे शाम मेरी पलकन पे चलो हाँ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे गिनियो नारी अपराध लाडली श्री राधे गिनियो नारी अपराध लाडली श्री राधे पवन तेरो नाम लाडली श्री राधे प्यारी पवन पवन तेरो नाम लाडली श्री राधे द्वार समरिया सवरिया ले चल बरली पार लीची को कुंज बनो आए प्यारे लाल लीची को बनो कुंज बैठे लाली लाल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की रसिक बिहारी लाल की प्यारे नंद लाल की आज परम विचक्षण वितान परम विचक्षण बारी बारी अमल रवि तनिया दान दिविशन विनोद बारी अमल रवि तनिया दान दिविशन विनोद कयूरी खेला पटेल हरे सुख चौपहरे मदी मदी राजे दूतट शोभा संगत सखील की पवन वेग सम तीरथ भयूरी दूतट शोभा संघट सखील की पवन वेग सम तीरथ भयूरी जय श्री किशोर राम परावधि ललितानि आनंद भयूरी जय श्री किशोर लाल
इत रूप परावधि ललितादिक आनंद गयूरी मणि नगर घटी कल नौका जल मलात जल माही मणि नगर जटी कल नौका जल मलात जल माही सरस सुगंध तालाब सरोवर चहु दिस लता पलप सरस सुगंध गुलाब सरोवर चहु दिस लता पलप अरुण पीत शीतल असित फूलित पंकज भ्रमर मुंबई अरुण पीत शीतल असित फूलित पंकज भ्रमर मुंबई सती सजी 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 साज समाज रूप हित गान तान अलिगन सरसाई सजी सजी साज सजी सजी साज गान तान अलिगन सरसाई चिनौता बिहारी लाल की अंतिम बार में वो आ जाओ जिन्होंने नहीं किया है, आ जाओ जिन्होंने नहीं किया है नौका विहार गुजरलाल सब गोपिन संग रास रचैया सब गोपिन संग रास रचैया चलो पढ़ा रहे मेरी नैया में राधे श्याम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मेरी मैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो उछल उछल मत मारो हिचकोले उछल उछल मत मारो हिचकोले देख हिचकोले मेरा मनवा डोले टूटी फूटी काठ की नैया तुम बिन मेरा कौन खेवैया मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो
दीन दुखी के ये रखवाले, दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, आज आए हैं हमारे गाँव, गंगा मैया की जय आज आए हैं हमारे गाँव, गंगा मैया की जय मेरी मैया मेरा श्याम, जमुना मैया धीरे बहो। नौका विहार उत्सव की जय जय श्री राधे लाडली लाल की।